हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस बायोलॉजी क्लास। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग बोल सकते हो आप लोग। तो नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग रेस्पिरेशन का बात करते हैं तो देर आर सर्टन कंपोनेंट्स और देर आर सर्टन पार्ट्स ऑफ योर बॉडी विच एक्चुअली कंट्रोल्स कि आप कितना रेस्पिरेशन कर रहे हो, कितनी बार ब्रीथ कर रहे हो, हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आर टेकिंग, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग। तो ये जो हमारा मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का उसको मॉनिटर करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो बेसिकली हमारा ब्रेन ही उसमें रेस्पॉन्सिबल होता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमेनन, बट टू सम एक्सटेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो प्लेज एन रोल। ठीक है, तो वही टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। So the regulation of respiration or the respiratory mechanism is regulated specifically by certain parts of the brain. Specialized center present in medulla region or medulla oblongata जिसे बोला था, called as respiratory rhythm center is primarily responsible for the regulation mechanism. तो primarily responsible होता है हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में एक सेगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं द रेस्पिरेटरी सेगमेंट या फिर द रेस्पिरेटरी सेंटर। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है वो जनरली आपका कंट्रोल करता है द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अनदर सच सेंटर इज प्रेजेंट इन योर पॉन्स रीजन। पॉन्स रीजन में वो प्रेजेंट होता है कॉल्ड एज न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। Now, pneumotaxic center can moderate the function of the respiratory rhythm center. तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है पहला स्ट्रक्चर जो आपका रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, जो यहाँ पे होता है दिस सेगमेंट। ठीक है, सो ये जो सेगमेंट है ये आपका हो गया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल करता है एक और सेंटर जिसको हम लोग न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं, which is generally present in your pons region. So this part of your brain is generally the pons region and this segment of your brain is medulla oblongata. तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। अभी के लिए आप लोग याद रखो पॉन्स के नीचे रहता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, दैट टू टुवर्ड्स योर वेंट्रल सरफेस। ठीक है, so pneumotoxic center controls the respiratory rhythm center and the respiratory rhythm central controls the rhythmic respiratory mechanism. This center can reduce the duration of inspiration and thereby alter respiratory rate. तो ये जो सेंटर होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, इसका काम क्या होता है? इट कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। हमारा रेस्पिरेटरी रेट वो अल्टर कर सकता है। नाउ दिस इज बेसिकली एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। इसलिए हम उसको कीमोसेंसिटिव एरिया बोल रहे हैं बिकॉज इट इज वेरी मच सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स। सो ये जो कीमोसेंसिटिव सेंटर है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, वो दो चीजों के लिए सेंसिटिव होता है। एक होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर किसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा आपके ब्लड में तो ये सिग्नल भेजेगा आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को टू इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा आपके ब्लड में तो ये क्या करेगा, इट विल सेंड द सिग्नल to the respiratory system that the carbon dioxide concentration is less, that means oxygen is sufficient. तो वो सिग्नल भेजेगा आपके न्यूमोटॉक्सिक सेंटर को कि रिड्यूस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो सिग्नल भेजेगा टू इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो वो सिग्नल भेजेगा, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर सिग्नल भेजेगा टू reduce the rate of respiration. So this is how the regulation of respiration takes place in human body. दो सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगाटा, दूसरा होता है आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर व्हिच इज प्रेजेंट इन योर पॉन्स वेरोली रीजन। लेट्स कम डाउन टू सम ऑफ द रेस्पिरेटरी डिजीजेस। कुछ कॉमन डिजीजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला डिजीज है अस्थमा। नाउ अस्थमा इज ए रेस्पिरेटरी डिजीज वेयर यू हैव difficulty in breathing and which causes a wheezing sound. जब सांस लेते हो तो एक wheezing sound प्रोड्यूस होता है and that is basically due to the inflammation of bronchi and bronchioles. ये जो bronchi और bronchioles होते हैं, as you can see in this picture, this little girl is having difficulty in breathing. She is asthmatic.
वो किस लिए है? क्योंकि ये जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं, ये देखिए इन्फ्लेमेट हो गया, मतलब दे हैव एनलार्ज्ड इन साइज, उनका साइज बड़ा हो गया है। तो एयर पासेज जो होगा, जो आपका एयर कैविटी होता है, वो बहुत पतला हो जाता है, इट बिकम्स वेरी थिन, सो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर विल नॉट पास थ्रू योर bronchioles and bronchi. That causes this breathlessness, and this condition is called as asthma. Okay, तो ये बेसिकली आपका एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है. इट इज नॉट a disorder of the lungs, it's a disorder of the respiratory tract, which includes the bronchus and the bronchioles, which get inflamed, causing difficulty in breathing. Next one is emphysema. Emphysema, it is basically caused due to excessive smoking. ठीक है, people who smoke cigarettes and other type of such smokable elements, so उनके लिए problem होता है. It is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged, due to which respiration or respiratory surface is decreased. तो alveolar walls damage हो जाते हैं due to excessive smoking, और people who live in smoke laden areas जैसे industries and factories, तो उन लोगों को ये problem होता है. Okay, so the walls of the alveoli get damaged and the respiratory surface decreases. ठीक है, so this is how it will look like. आप लोग देख सकते हो, ये एक normal alveoli है, and this is the alveoli of an emphysema patient. So inner wall of the alveoli gets damaged due to deposition of excess amount of smoke, carbon dioxide, carbon monoxide, and such kind of gases. It forms a very dark color liquid actually called as tar. ठीक है, और वो टार जब डिपोजिट होता है तो एल्वियोलर सरफेस को कम कर देता है, और वो प्रॉपरली द पेशेंट कैन नॉट रेस्पायर प्रॉपरली. ठीक है, बिसाइड्स दैट बहुत सारे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, which generally infect the lungs, damage it. It can cause inflammation, sometimes lung damage, and can also lead to fibrosis. तो ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं. ऑक्यूपेशनल मतलब पीपल हु आर इन सच ऑक्यूपेशन जहाँ पे उनको डस्ट पार्टिकल्स मतलब ऑन ए डेली बेसिस एनकाउंटर करना पड़ता है, पॉल्यूटेंट्स ऑन ए डेली बेसिस एनकाउंटर करना पड़ता है, द एयर दैट दे ब्रीथ इन मे कंटेन सर्टन काइंड्स ऑफ एलर्जेंस. तो उस टाइप के जो जॉब प्रोफाइल्स होते हैं, उस टाइप के जो पीपल होते हैं जो इस टाइप के जॉब में होते हैं, उनके लिए ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं. Basically in the industrial areas or the mining areas, or the places where आपका कोई मतलब माइन रिलेटेड कोई जॉब प्रोफाइल है, तो इन दोज काइंड ऑफ जॉब्स पीपल माइट सफर फ्रॉम द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स. हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं गए हैं, दिस इज वेरी ब्रीफ अबाउट इट. And with this, we complete the chapter of breathing and exchange of gases. In the next class, we'll move on to the next chapter. Okay? Thank you. Thank you, everyone.